हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ मेथी पुदीना मसाला खाकरा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफ़ी क्रिस्पी खाकरा बनाने के लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे। आटे को हमने छान लिया है। इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1 छोटी चम्मच मैंने पुदीना पाउडर लिया है। पुदीने की पत्ती को सुखाकर हमने क्रश कर लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार, मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। मेथी को हम अच्छी तरह से हथेलियों पर क्रश करेंगे और उसके बाद हम आटे के अंदर इसको मिलाएंगे। और साथ ही इसको एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए चुटकी भर मैंने हींग लिया है। सभी को हम एक बार सूखा मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डालकर और आटे को हम तैयार करेंगे। 2 चम्मच ऑयल मैंने ऐड किया है, जिससे इसके अंदर हम ये मोयन देंगे। इससे खाकरे जो बनेंगे वो बढ़िया क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। मोयन लगाने के लिए आटे को हम अच्छी तरह हाथों से मसल लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक हमें टाइट इसका आटा बनाना है। जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं ना, या पूरी के लिए हल्का सा टाइट आटा हमें इसका गूंथना है। ज़्यादा इसको हमें सॉफ्ट नहीं बनाना है। और इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंथ लेंगे। वैसे तो खाकरा गुजराती डिश है, लेकिन अब इसको पूरे देश भर में बहुत अच्छी तरह से खाया जाता है। खाने में बहुत टेस्टी है और सबसे बड़ी बात है कि इसको एक बार आप बना लें तो ये महीनों भर तक रखा जा सकता है और ये खराब भी नहीं होता है। दूसरा, काफ़ी हेल्दी है। गेहूं का आटा हमने यूज़ किया है। देखिए, आटा मैंने लगा लिया है। इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं बनाया है। पानी भी इसमें मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। अब हम इस पर हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा देंगे और इसको करीब 15-20 मिनट रेस्ट होने के लिए आटे को ढककर एक साइड रख देंगे। ऐसा करने से आटा एकदम सेट हो जाएगा और उससे जब हम खाकरे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हम ढककर एक साइड रख देंगे। पानी भी आप देख सकते हैं, थोड़ा ही मैंने यूज़ किया है। अब ये करीब देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं। इसके बाद अब हम आटे को चेक करेंगे और इसको एक बार दोबारा से अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे, यानी एक सार इसको हम कर लेंगे पूरे आटे को। और अब ये आटा एकदम तैयार हो गया है खाकरे बनाने के लिए। एक सार आटा करने के बाद इससे हम लोइयां बनाएंगे। कोशिश करें कि जो भी हम लोई बनाएं वो सभी लगभग समान आकार की बने। यहाँ मैं थोड़ी सी बड़ी लोई बना रही हूँ, क्योंकि जो मैं इसको शेप दूंगी थोड़ा मैंने उसके लिए बड़ा शेप रखूंगी मैं। अगर आप काफ़ी छोटी इसको बना रहे हैं या आप इसको गोल कर रहे हैं, नॉर्मल किसी लिड से नहीं काट रहे हैं, तो आप छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बनाएं। अब यहाँ आप ये देखिए कि हम एक लोई लेंगे और इसको सूखे आटे में इस तरह रोल करके और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। ये भी मैंने यहाँ गेहूं का आटा ही लिया है इस पर लगाने के लिए। और अब हम लोई को बेल लेंगे। इसको अच्छी तरह से काफ़ी पतला हमें बेलना है। इसके लिए आप जितना इस पर सूखा आटा लगाना चाहें, जिससे कि ये बेलन और चकले पर ना चिपके, आप लगा सकते हैं। और अब ये देखिए, आप खाकरे को शेप देने के लिए मैंने किचन में जैसे कोई भी शार्प एजेस का कोई लिड होता है ना, ये देखिए मैं इस तरह से एक लिड ले रही हूँ। इसकी काफ़ी शार्प एजेस हैं और इससे मैं खाकरे को शेप दूंगी। यानी इस तरह से हम बनाएंगे तो सभी खाकरे एक तो बिल्कुल समान आकार के बनेंगे और एकदम से गोल गोल राउंड राउंड एकदम परफेक्ट खाकरा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इतना पतला इसको बेल लिया है। इधर हमने तवे को गर्म होने रख दिया है। लोहे का थोड़ा भारी तली वाला मैंने तवा लिया है। आंच हम कम रखेंगे, यानी एक बार हमने मीडियम आंच पर तवे को गर्म कर लिया है और कम आंच करके अब इस पर हमने खाकरा डाल दिया है। और ये आप देखिए, धीरे धीरे ये गर्म होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हल्का सा इस पर गर्म होने की वजह से थोड़ा सा ये उभार आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसको हल्का हल्का दबाते हुए सेकेंगे और उसको फिर पलट देंगे। अब देखिए, मेन जो इसका खाकरे को सेकने का जो तरीका है वो है कि कम आंच पर इसको आप लगातार दबाते हुए, घुमाते हुए और इसको बिल्कुल कम आंच पर अच्छी तरह सेकें। तभी खाकरा बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा।
थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है, यानी इसको सेकने में देखिए टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब खाकरे बनकर तैयार होते हैं ना, वो इतने बढ़िया क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार खाकरे एकदम बनकर तैयार होंगे। अब ये देखिए इस तरह से हम इसको कम आंच पर, यानी एक खाकरा सेकने में कम से कम 3-4 मिनट तो लग जाएंगे। और इसको इस तरह से देखिए आप गोल्डन ब्राउन ये होने लगा है और इसको हमने दोनों साइड से अच्छी तरह अलट पलट कर सेक लिया है। अब हम यहाँ हल्का सा इस पर ऑयल लगाएंगे, दोनों साइड बहुत थोड़ा सा, आप स्पून से या ब्रश से हल्का सा इस पर ऑयल लगा दें और फिर इसको दोबारा अच्छी तरह दबाकर एक बार सेक लें। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो सरफेस है वो हल्की सी चिकनी हो जाएगी और वो क्रिस्पी भी रहेगा और खाने में वो टेस्टी भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये देखिए इस तरह से एक खाकरा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी सेम प्रोसेस से हम सभी खाकरे बनाकर तैयार करेंगे। अब देखिए दूसरा हमने इसी तरह से लिया है, उसको हम बेल लेंगे और बेलने के बाद उसको हम शेप देने के लिए वही सेम पहले वाला लिड लेंगे, जिससे कि सभी खाकरे बिल्कुल एकदम सेम साइज के बनकर तैयार होंगे। और फिर इसको हम कम आंच पर और तवे पर डालकर और हल्का हल्का दोनों साइड से दबाते हुए कॉटन के कपड़े से और इसको हम सेक लेंगे। लास्ट में हल्का सा हम ऑयल इस पर लगाएंगे और ये देखिए इस तरह से दूसरा खाकरा भी बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए सेम इसी तरीके से 2 कप आटे से देखिए मैंने कितने सारे खाकरे बनाकर तैयार किए हैं। बहुत अच्छे और क्रिस्पी हैं, आसान है बहुत बनाना, बस थोड़ा टाइम इसमें हाँ जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी एकदम कड़क खाकरे बनकर तैयार हो गए हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तब आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ये आप महीनों भर भी खाएं तो ये खराब नहीं होंगे। हाँ, जब ये अभी गर्म ही हैं तो इस पर हम हल्का सा चाट मसाला ऊपर से सभी खाकरों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और ये देखिए सभी मेथी मसाला और पुदीना भी मैंने इसके अंदर डाला है, ये खाकरा बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी भी है, प्योर एकदम गेहूं का आटा हमने यूज किया है। और आपके जो भी सजेशंस हो या जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखें। थैंक यू। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।